आज के वीडियो में हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर में जो संविदा के बेस पे वैकेंसी निकाली गई है उसको देखते हैं कि कौन कौन से विषय में कितने कितने पोस्ट हैं, सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है और एग्ज़ाम का प्रोसीजर या जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होगा करके। इसमें जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर में है उसमें विद्यालय में 2025-26 के लिए संविदा भर्ती जो रहता है उसके लिए जल्द साक्षात्कार इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर परिसर में दिनांक 21-3-25 शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक जो पीजीटी का रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें हिंदी के लिए हो गया, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं कंप्यूटर विज्ञान का पोस्ट निकाला गया है। साथ में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान एवं संस्कृत एवं कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पोस्ट निकाला गया है। और ये जो है 21 तारीख को और जो 22 तारीख शनिवार को होगा उसमें प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए, नर्स के लिए, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक, काउंसलर और विशेष शिक्षक जो स्पेशल एजुकेटर के लिए रहता है उसके लिए पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये जो साक्षात्कार देने जाता है जो योग्य कैंडिडेट रहेंगे वो अपने सभी मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति जो है स्वप्रमाणित करके पासपोर्ट फोटो के साथ प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। और इसकी वेतन सेवा शर्तों की जानकारी जो वेबसाइट में है इसका अवलोकन कर सकते हैं। ये इसको इंग्लिश में दिया गया है। इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या क्या हम उसको देखते हैं। अगर आप स्नातकोत्तर या जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये वाले सब्जेक्ट में, तो आपको बीएड जो बैचलर ऑफ एजुकेशन रहता है उसकी डिग्री रहनी चाहिए। और जो संबंधित विषय है जिसकी मेरा एम ए हिस्ट्री से है उसमें 50% मार्क्स रहना चाहिए उसमें। इसके लिए जो सैलरी है वो 27,500 रुपये है प्रति माह की। और 21-3-2025 को इसका इंटरव्यू होगा। ऐसे कंप्यूटर विज्ञान के लिए है, इसके लिए बी.टेक, एमएससी, एमसीए कंप्यूटर साइंस में मांग रहा है। इसमें भी 27,500 21 तारीख को इसका इंटरव्यू है। और फिर आ गया टीजीटी शिक्षक के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट के लिए इत्यादि विषय में इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% के साथ स्नातक की उपाधि रहना चाहिए और उनके पास जो बीएड की डिग्री रहता है वो रहना चाहिए। और अगर आप सामाजिक विज्ञान के कोई से भी सब्जेक्ट अप्लाई करते हो उसमें से दो विषय जो है अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, जिसकी अगर समाजिक विज्ञान के अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ा रहोगे इतिहास या भूगोल हो सकता है, या भूगोल या राजनीति हो सकता है, या राजनीति या इतिहास हो सकता है, या इतिहास या अर्थशास्त्र हो सकता है। दो विषय को कॉम्बिनेशन जो है आपको 3 साल तक पढ़ा रहना चाहिए ग्रेजुएशन टाइम में, इसके लिए जो शर्त है। और टीजीटी अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित के लिए स्नातक के संबंधित विषय में 3 वर्षों तक इसका अध्ययन किया रहना चाहिए। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो ग्रेजुएशन की हो उसमें 3 वर्ष तक हिंदी का पढ़ाई किया हो, या अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अंग्रेजी पढ़ी हुई हो ये रहना चाहिए। साथ में सीटेट का जो पेपर 2 रहता है वो क्लियर हुआ रहना चाहिए इत्यादि। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी है। ऐसे ही कंप्यूटर अनुदेशक का बी या बीटेक मांग रहा है संगणक विज्ञान कंप्यूटर साइंस या आईटी में, बीएससी संगणक विज्ञान या आईटी में, बीसी एमसी एमएससी जो है संगणक विज्ञान या आईटी में, या पीजीडीसी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा ये जो है डॉकिक लेवल के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि जो रहेगा, मतलब पीजी पास जो रहेगा वो इसमें एलिजिबल रहे। इसमें जो सैलरी जो है 21,250 है और 21-3-2025 को इसका इंटरव्यू है। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए सभी विषय पर इसमें वैकेंसी निकली है। इसमें 50% के साथ आपको 12वीं उत्तीर्ण रहनी चाहिए। और डिप्लोमा समकक्ष जिसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष हो, शिक्षा में स्नातक, बीएलएड या समकक्ष की डिग्री उत्तीर्ण रहना चाहिए। इसमें नीचे में दिया गया है कि आप डीएलएड भी किए हो तब भी इसके लिए एलिजिबल हो। और सीटेट का जो पेपर 1 है वो क्लियर रहना चाहिए। 21,250 इसमें सैलरी और 22-3-2025 को इसका इंटरव्यू है। नर्स महिला के लिए 3 वर्ष का डिप्लोमा रहेगा और अनुभव को इसमें वरीयता दी जाएगी। और 750 जो है प्रतिदिन का इसमें सैलरी बनेगा। और काउंसलर के लिए अब ये योग्यता पढ़ लेना। वैसे क्रीड़ा जो प्रशिक्षक रहता है कोच के लिए
के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि। साथ में जो है योग प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा रहना चाहिए। और वही अगर नृत्य एवं संगीत प्रशिक्षक के लिए दिख रहे हैं तो उनका 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या डिग्री के समकक्ष रहना चाहिए। ये इनका बेसिक योग्यता है। और इसमें जो सैलरी जो है 21,250 है। वही स्पेशल एजुकेटर जो सभी विषय के लिए निकली है, इनका ये योग्यता दिया हुआ है। आप पॉज करके इसको देख सकते हो। इसका जो इंटरव्यू है 22 तारीख को है, शनिवार को। और इसमें जो सैलरी है 26,250 रुपये है। अब इसमें जो नोट में दिया गया है कि पंजीयन विद्यालय क्रमांक रायपुर में 8:30 से 11:30 बजे तक किया जाएगा। अगर कोई इंसान अलग अलग पद के लिए अलग अलग पंजीयन कराना होगा, अगर कोई टीजीटी में भी अप्लाई कर रहा है, पीजीटी में भी अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग पंजीयन कराना पड़ेगा। सभी पदों के लिए कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान जो रहता है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज उनके लिए ज़रूरी है। और हिंदी और अंग्रेजी में वो अध्यापन को उनको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहता है वो रहना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में उनके पढ़ाने की क्षमता। फिर प्राथमिक शिक्षा हेतु केवल डीलेड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो प्राथमिक शिक्षक का बता रहा है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो पढ़ाई की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वो जो वहाँ पर शायद बेसिक मिस्टेक कर दिया गया था, फॉर्म में बीएड भी लिख दिया गया था, बीएलएड ऐसे कुछ, तो उसमें यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि प्राथमिक शिक्षक केवल डीलेड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर 6 है, प्राथमिक एवं स्नातक पदों के लिए टीईटी पास अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर प्राथमिक एवं स्नातक में जो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 क्लियर रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो रहेंगे तो जो बिना टेट क्लियर किए हैं वो वाले अभ्यर्थी को उनमें भर्ती नहीं लिया जाएगा, जो संविदा पद के लिए है वो। फिर साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र, एक साथ सेट छाया प्रति एवं फोटो एवं पहचान पत्र की मूल छाया प्रति अवश्य लेके आएँ। जो आपकी डिग्री है उनकी उनको और उनकी एक सीट जो रहता है फ़ोटो कॉपी करा के लाएँ। और फोटो साथ में पहचान पत्र की मूल जो रहता है छाया प्रति वो अपने साथ अवश्य लेके आएँ, ये लिखा है इसमें। साक्षात्कार हेतु कोई यात्री में दैनिक भत्ता दिए नहीं होगा। जो अलाउंस रहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसमें कोई दिया नहीं जाएगा अगर कोई साक्षात्कार दिलाने आता है तो। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो सीमा है 18 से 65 वर्ष तक के लिए हो सकती है। नियुक्ति एवं सेवा विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक साक्षात्कार का अंतिम चयन न समझा जाए। यहाँ पे ये सलाह दे रहा है। फिर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संबंधित विषय की जानकारी सूचनाएं हेतु विद्यालय की वेबसाइट जो है इसमें आप इसका अवलोकन करके और जानकारी ले सकते हैं।